नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बता दें कि हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करेंगे, राम जन्मभूमि का भी दर्शन करने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संत रामदास को श्रद्धांजलि भी देंगे। पुण्य स्मृति कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। वे हनुमानगढ़ी मंदिर और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही महंत संत रामदास को सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देंगे। सीएम रामचंद्र दास के पुण्य स्मृति महोत्सव में भी शामिल होंगे और संत रविदास मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। खबर में अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सीएम योगी ने निकाली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौन पदयात्रा जीपीओ से लोक भवन तक निकाली गई। मौन पदयात्रा सीएम योगी ने लोगों को इस दौरान जो है संबोधित भी किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए लखनऊ में आज मौन पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी के नेतृत्व में ये मौन पदयात्रा का लखनऊ में जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक जाएगी। ये मौन पदयात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बनेगी जिन्होंने विभाजन के दौरान अपार पीड़ा झेली। साथ ही विभाजन की त्रासदी पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म के माध्यम से उस दौर की पीड़ा और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इस दौरान सीएम योगी लोगों को संबोधित भी किया। खबर में बात अब आगरा की। आगरा के खेरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देवी मंदिर से शुरू हुई यात्रा नगर के कई मार्गों से होकर सैया तिराहे पर समाप्त हुई। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैंड बाजे, देशभक्ति के नारे और जयकारों से माहौल गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वही अगली खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में एसएसपी नीरज जादौन के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस लाइन से शुरू हुई यात्रा शहर के कई इलाकों में पहुंची। इस दौरान एसएसपी ने बढ़ते हादसों पर चिंता जताई और हेलमेट पहनने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं भी गंभीर समस्या बनी हुई है। अलीगढ़ पुलिस ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जो पुलिस ऑफिस से कंपनी बाग चौराहा होते हुए रामघाट रोड होते हुए आज सेंटर पॉइंट पर समाप्त हुई। लगभग 8 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा थी, जिसमें अलीगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है और राष्ट्रभक्ति के गानों के साथ एक संदेश दिया है राष्ट्रभक्ति के लिए और हमारे उन शहीदों के लिए जिन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिसको लिखा नहीं जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। उनकी कुर्बानियों को हम लोग याद रखें, खासतौर पर उनके आदर्शों को याद रखें, जिन आदर्शों से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था और हमें आज़ादी दिलाई थी। उन आदर्शों का हम लोग पालन करें और कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर लें आज के दिन, चाहे छोटा रेजोल्यूशन हो लेकिन ज़रूर लें। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अलीगढ़ की पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि मेरी बस एक अपील है कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूर लगाएं। बस छोटा सा अनुरोध है, केवल इस अनुरोध को मान लें। हमारा अलीगढ़ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, एक्सीडेंटल डेथ के मामले में भी नंबर 1 है। तो आज हम लोग ये शपथ ले लें कि इस 15 अगस्त से हम लोग बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। वही अगली खबर आपको बता दें, इटावा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित साथियों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में दुकान में आग लग गई है। आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया से बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में एक दुकान में आग लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कारणों की जांच अभी फिलहाल किस वजह से आग लगी है इसकी जांच जारी है। खबर में बात अब जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के टिहर गांव में बिजली की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण परेशान है। समय पर सप्लाई नहीं मिलने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ। ट्यूबवेल लाइन से सप्लाई होने से समस्या बढ़ी है। लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है। जो लाइट इस मोहल्ले में आ रही है वो ट्यूबवेल वाली लाइन से है। उस लाइन में 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है। आदरगल पूरा गांव में जो लाइट है उसमें 20 घंटे लाइट आ रही है। हम लोगों की समस्या ये है कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, सोने से लेके पढ़ने, बीमार है कोई किस समस्या से है, उस समस्या का समाधान ये है कि सो नहीं पाते, रात में बच्चे परेशान होते हैं। और लाइट उधर में अगर एक बूंद भी गिर जाए तो उधर की नहीं आती, इधर की एक बूंद गिरी तो लाइट पूरी चल जाती है। और 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात में कट होती है, आती नहीं है। 3-3 दिन नहीं आती है लाइट। ये समस्या का समाधान हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लाइट हमारी ये नई लाइन जो पड़ी है, समस्या कुछ नहीं है, ये भक्त लोगों की समस्या ही है। हम भी मंदिर पे रहते हैं, लाइट की समस्या है। और हम जैसे आरती वगैरह का समय है हमारा, तो उस समय लाइट नहीं होती है और मच्छर वगैरह बहुत लगते हैं। और हम जो है गांव के बाहर बड़ी माता का स्थान है, उस पर विराजमानी हमारी। थोड़ा आरती वगैरह में समस्या आती है और बच्चे लोग भी नहीं आ पाते हैं, अंधेरे की वजह से रास्ते में अंधेरा रहता है। तो यही समस्या है कि हमारी निवेदन है सभी महोदयों से कि लाइट का जो है व्यवस्था की जाए। वहीं अगली खबर आपको बता दें, रामपुर के सैदनगर ब्लॉक में ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। पंचायत के घर में शुरू हुआ विवाद बढ़कर लाठी डंडों और कुर्सियों तक पहुंच गया। अफरा तफरी के बीच प्रधान ने कमरे में छिपकर जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ये अजीमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैतपुर में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पंचायत घर में मारपीट हो रही है। उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और थाने पे इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी विवेचना चल रही है। खबर में बात अब हापुड़ की। हापुड़ के सिंधावली रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। तेज धमाके के साथ उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर में बात अब अलीगढ़ की। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में नहर किनारे सेल्फी लेने आई कि युवक को भारी पड़ गया। पैर फिसलने की वजह से वो नहर में डूब गया। युवक भुजपुरा निवासी मारूफ बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस और एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजन और पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। खबर में बात अब प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में मारपीट के बाद एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बता दें कि मृतक सौरभ उर्फ मोनू पूर्ति विभाग में संविदा कर्मी था। फिलहाल मामले में जांच जारी है। सूचना एक प्राप्त हुई कि लीलापुर का रहने वाला सिंधौरा का एक लड़का सौरभ विश्वकर्मा जो है, इसके गांव के कुछ लोगों ने इसको मारा पीटा है, जो घायल अस्पताल हाल में जिला अस्पताल में है। आकर यहाँ पे देखा गया तो पता चला कि वो मृत हो गया है। घर वालों द्वारा अभी तहरीर नहीं दिया गया है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला साहब कुछ नहीं था। हम लोग बैठ के समोसा खाए हैं, उसके बाद सब लोग घर निकल रहे थे। जैसे एक दूसरे के रोड से अलग हुए हैं। मैं 1 किलोमीटर मेरा घर था, मैं घर पहुंचा हूं। उसके बाद मेरे परिचित वाले थे, वो मुझको फोन करके बताया कि भैया दौड़ के आइए, जो आपके साथ मोनू भैया हैं उनको पता नहीं 8-10 लोग मार के लाटा कर दिए हैं। मैं पहुंचा तो वो बताया कि
दरोगा तिवारी, सौरभ तिवारी और उनके साथ लगभग 7-8 लोग, सोनू तिवारी जो भी थे उनके साथ 7-8 लोग मार के एकदम लाटा कर दिए थे। अपने मुंह से बयान दिए हैं, स्वयं बताएंगे हमसे, कहन भाई हमको बहुत मारे हैं, ले चलो अस्पताल। मैं अस्पताल लाद के लाया, मेरा भाई जिंदा था, बोल रहा था, बयान दिया, पूरा वीडियो बनाया हूँ। सोनू तिवारी कौन है? सोनू तिवारी डाणी के कोटेदार हैं, लक्ष्मणपुर ब्लॉक के। बड़े तिवारी पूर्व प्रमुख थे, उनके भाई ये लोग सब। वही अगली खबर आपको बता दें, झांसी खजुराहो 4 लेन पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर इस दौरान पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर यातायात बहाल किया गया। खबरों में अब बात करेंगे अगली खबर की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इस दौरान वेब सिटी इलाके में एसीपी प्रियाश्री पाल के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ मॉल और आसपास के इलाकों में जांच की। मॉल के एंट्री और एग्जिट गेट पर संदिग्ध लोगों और सामान की भी जांच की गई। पुलिस ने मॉल के सुरक्षा कर्मियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए इस दौरान कहा गया है। पुलिस का कहना है कि 15 अगस्त तक ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। खबर में बात है बागपत की। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री NH 709B के पास के किनारे एक महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने झाड़ियों में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ के साथ ही शव की शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। पता लगा जी, अभी गांव में सूचना गई थी कि कोई एक औरत पड़ी है यहाँ कब्रिस्तान के पास में, किसी ने मार के फेंक रखी। कैसी हालत में है बॉडी? बॉडी के सर के बाल जल रहे, पहचान सी तो हो नहीं रही उसकी, कुछ गठड़ी जबान रखी, अभी देख रहे थे यहाँ सब। आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को 112 के माध्यम से काठा क्षेत्र थाना कोतवाली बागपत में अज्ञात शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर आई और शव को अभी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। डेड बॉडी जली हुई है, उसे हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी फोटो हमने प्रचार प्रसार कराई है, जिससे कि हम उसकी शिनाख्त करा सकें। CCTV कैमरा लगा देखने के लिए भी टीम लगाई गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, यूपी के महोबा में झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से विरोध जुलूस निकाला और आल्हा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में परीक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जी हेमंत सोरेन जी हैं, इनका पुतला दहन किया गया है आज। जो झारखंड में पेपर लीक हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में ABVP के कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उसमें छात्राओं पर निर्मम लाठीचार्ज की गई है, गिरफ्तारी हुई है। बहनों के साथ भी अत्याचार हुआ है, जो उन पर लाठीचार्ज की गई है, जो गिरफ्तारी है। हमारी यही मांग है कि वहां पर जो गिरफ्तारी हुई है उनको वापस की जाए और जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई हो उसके सरकार उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महोबा जिला द्वारा हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया है, जिसमें हमारे झारखंड में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों की आवाज़ों उठाने के लिए विधानसभा की ओर जा रहे थे, तो उनके साथ पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके एकत्रीकरण से गिरफ्तार किया गया। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि जिन लोगों की जो गलती है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। तो मामला ये है कि छात्रों पे अत्याचार किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि छात्रों पे अत्याचार हो, इसलिए उसी के प्रदर्शन निकाला जा रहा है। उसी के ऊपर विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर भी होता है। तो मामला ये है कि छात्रों पे अत्याचार किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि छात्रों पे अत्याचार हो।
वहीं अगली खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के मोदी नगर में गौ तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं की पिटाई का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। घटना के करीब 1 सप्ताह बाद कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं। के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की